हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी 4.4 में फिर से स्वागत है। तो बच्चों, हमने कल क्या देख लिया था? कल हमने देख लिया था बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना। इससे आगे हम देखते हैं आज, इससे आगे का टॉपिक है आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसको देखेंगे अब। तो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखो, किसी बिंदु पर अन्य बिंदु किसी बिंदु पर अन्य बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के सदिश योग के बराबर होती है। सदिश योग के तुल्य होती है। क्या है कि किसी बिंदु पर अन्य बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पर प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक आवेश के कारण उसके कारण तीव्रता की सदिश योग के तुल्य होती है। अब इसको आगे देखना, आगे क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण सिद्धांत। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण सिद्धांत। ये देखना, ये क्या है कि आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण सिद्धांत की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। क्या है कि अध्यारोपण के सिद्धांत के कारण आवेशों में निकाय में किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण सिद्धांत की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। ऐसे हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो अब देखेंगे आगे, इससे आगे क्या है? तो इससे आगे देखते हैं इसका डायग्राम। ये 3D में है, 0, ये x, y और z। तो आवेश से मतलब 0 बिंदु केंद्र बिंदु से r1 दूरी पर q1 आवेश, r2 दूरी पर q2 आवेश और Rn दूरी पर
Q1 ये है Q0, तो Q0 तो ये हो गया Q0। अब Q1 से Q0 ये हो गया विद्युत क्षेत्र E1, Q2 के कारण E2, Qn, En, ये हो गया इसका डायग्राम। अब इसको ही समझेंगे आगे, इसी के आधार पर क्या है अब देखेंगे इसको। यहाँ पे लिख रहा हूं, इससे देखना। मानना कि Q1, Q2, Q3, Qn तक है। Qn मानना कि Qn1 से Qn तक बिंदु आवेशों के कारण बिंदु P पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, En वेक्टर है। क्या बोल रहा है कि मानना Q1, Q2, Qn तक है और आवेशों के कारण बिंदु P पर, ये बिंदु P पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q1, Q2, Qn है एवं बिंदु n बिंदु आवेशों के निकाय के कारण P पर विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार है या निम्न प्रकार है। तो क्या बोल रहा है ये? तो अब इसके आगे देखो, ये बोल रहा है वैसे करो। क्या बोल रहा है? E वेक्टर बराबर क्या होता है? E1 वेक्टर, E2, E3, En, इसको नंबर दे दो 1। ये हो गया 1। अब इससे आगे देखो, यदि फ्रिक्शन आवेश Q0 पर, फ्रिक्शन आवेश बताया था Q0, आवेश Q0 पर Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर हो। अब इससे आगे देखना, E1 वेक्टर बराबर KQ1। हमने कल देखा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना की थी, उसमें क्या था? KQ/R²। यही तो था फाइनल। तो वही है Q की जगह क्या है? Q1 के कारण ले रहे हैं और नीचे R1² की जगह R0 से 1 और मोड स्क्वायर, और ये हो गया R0 से R1। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2।
अब ये E1 पे हो गया। अब इसी प्रकार E2 पे क्या होगा, K Q2 R0 से 2 mod स्क्वायर 0 से 2। ये इक्वेशन नंबर हो गई इक्वेशन थर्ड। एंड n तक चले, E n सदिश तक चले तो K Q n अपॉन R0 से n वेक्टर स्क्वायर R0 n। ये इक्वेशन नंबर हो गई 4। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में इनका सेकंड, थर्ड और फोर्थ का मान रखेंगे। तो क्या है, इक्वेशन फर्स्ट ये है और सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये है। तो इसमें मान रखेंगे। तो ये क्या हो गया, समीकरण 2, 3 और 4 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने। तो इसका मान रखेंगे तो क्या हो गया, E1 क्या है, ये KQ1 अपॉन R01 वेक्टर। अब E2 क्या है, KQ2 R02 R0 से 2 कैप। इसी प्रकार En का क्या है, En का ये है तो KQN अपॉन R0N वेक्टर स्क्वायर R0 से n। ये इसका मान रखने पर ये आ गई। अब इससे आगे देखो, अब इससे आगे क्या है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन K आ रहा है और कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो इस K को बाहर रख दो। तो K को बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, Q1 R0 से 1 Q2 R0 से 2। इसी प्रकार Qn ये बच गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को समिशन क्या होता है, सभी का योग। ये समिशन होता है सभी का योग। तो ये i बराबर 1 से चले, 1 से है और n तक है, तो i बराबर n तक हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, q और i अपॉन Q0 i का होल स्क्वायर, Q0 1 की जगह i रख दिया, ये हो गया। और k है बाहर, और k का मान क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एफ साइन नोट। k बराबर 4 पाई एफ साइन नोट, ये हो गया E बराबर। अब देखो i जहां पे i है वहां पे 1 रखा, तो ये टर्म बनेगी। अब यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो फिर ये बनेगी, और अगर n रखते हैं तो ये n तक बनेगी। तो ये हो गया इसका फाइनल। तो ये है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। हाँ, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। धन्यवाद।